बाद है शॉर्ट कैपेसिटी, समझ में आ गया, ठीक है। टाई बार डिस्टेंस, टाई बार डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। फॉर एग्जांपल आपके पास कितने टन की मशीन आई, जितने भी टन की मशीन आई उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्लेटन साइज, ठीक है। प्लेटन साइज कितना होगा, प्लेटन साइज के ऊपर डिपेंड करेगा टाई बार डिस्टेंस। टाई बार डिस्टेंस मतलब यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा, ये व्हाइट वाली दिख रही है, ये इसको बोलते हैं टाई बार। क्या बोलते हैं इसको, टाई बार। तो टाई बार होती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का कुछ ऐसा भाग होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस हमको मिलती है, जिससे कम हमको क्या रखना है, मोल्ड की लेंथ और विड्थ को रखना है। मैक्सिमम मोल्ड की लेंथ और विड्थ को इससे कम ही रखना है, क्योंकि इसी के बीच बीच क्लैंप होने वाला है हमारा मोल्ड, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, ये देखो, ये देखो, ये है टाई बार डिस्टेंस फॉर द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो यहाँ पर टाई बार डिस्टेंस कितना दिया है, ए, और यहाँ पर देखिए दिया है बी, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट पॉइंट टू द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द रोड, ठीक है। दोनों रोड के बीच में कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, जो उसका दिया है हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस ए एंड बी। तो इसके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ए और बी, बेसिकली इससे कम, थोड़ा सा कम आपके क्या होगी, मोल्ड की लेंथ और विड्थ होगी। मोल्ड की लेंथ और विड्थ होगी, क्योंकि इसी के अंदर तो क्लैंप होगा। इससे अगर ज्यादा रख दोगे तो मोल्ड को इसके अंदर घुसाओगे कैसे, जाएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो आपको ये वाला डाटा चाहिए, उसके लिए आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डाटा चाहिए, 10-10 से कम रखना पड़ेगा, ठीक है। मे भी आप राजकोट से हो, पुणे से, नहीं, पुणे में भी इंडस्ट्री है, पुणे में भी बहुत कंपटीशन है, ठीक है। चलो, टाइबर डिस्टेंस, ठीक है। तो समझ में आया, टाइबर डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। मैक्सिमम एंड द मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ मशीन प्लेटन, ठीक है। देखो 1 मिनट, यहाँ पर ये दिख रहा है मशीन प्लेट है, मशीन प्लेट, यहाँ पर ग्रीन कलर की जो प्लेट दिख रही है ना आपको, ये वाली जिसमें मूविंग हाफ पूरा का पूरा क्लैंप है। यहाँ पर ये वाली व्हाइट कलर की जो प्लेट दिख रही है जिसमें आपका फिक्स्ड हाफ पूरा क्लैंप है। तो इन दोनों के बीच की मैक्सिमम और मिनिमम जो ओपनिंग है, ठीक है, वो आपको पता रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिनिमम ओपनिंग, मान के चलो इसकी मिनिमम ओपनिंग 300 mm है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपका जो मोल्ड बना है वो 270 mm का ही बना है। मिनिमम जो इसकी ओपनिंग हो रही है, मिनिमम 200 300 पे ये रह जाता है, ठीक है। और आपका जो मोल्ड की शट हाइट बन रही है, मोल्ड की हाइट, शट हाइट मतलब होती है मोल्ड की हाइट, वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 270, यहां से लेकर यहां तक की। तो क्या होगा, मोल्ड बंद ही नहीं होगा, मोल्ड बंद ही नहीं होगा, क्योंकि मोल्ड के बीच में 30 mm की गैप रहेगी ना। अगर मोल्ड बंद ही नहीं होगा, तो अगर बंद ही नहीं होगा तो क्लैंप कैसे होगा, क्लैंप नहीं होगा तो फिर आप इसमें क्लैंपिंग नहीं कर पाओगे, तो फिर आप इसको मटेरियल को कैसे अंदर डालोगे जब तक मोल्ड क्लोज आपस में नहीं होता है, राइट। फिर शर्ट हाइट को बढ़ाने के लिए हमको उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह लगाना पड़ती है इन सम क्रिटिकल कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द मोल्ड, ठीक है। आए समझ में, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो टनेज ऑफ मशीन, शॉर्ट कैपेसिटी, टाई बार डिस्टेंस एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हो।